वेलकम है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज का टॉपिक है मेंसुरेशन। हम लोग मेंसुरेशन पढ़ने वाले यानी क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन लगभग हर एग्जाम में आते हैं, तो आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें मेंसुरेशन के एक दो सवाल जरूर आते हैं। तो आज मेंसुरेशन आपको पढ़ाऊंगा, वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, बहुत बेहद इम्पॉर्टेंट वीडियो है। और मैं आपको वादा करता हूं कि आप इस वीडियो को देखने के बाद आप ऐसा नहीं कहेंगे कि मेरी समझ में नहीं आया, कुछ ना कुछ लेकर जाएंगे। तो मेंसुरेशन दोस्तों शुरू करते हैं। मेंसुरेशन यानी मेरे दोस्तों क्षेत्रमिति, हिंदी में बोलते हैं क्षेत्रमिति। आज हम लोग शुरू करेंगे। इसमें दोस्तों 2D और 3D फिगर होते हैं। 2D और 3D, 2D और 3D। 2D में क्या होता है दोस्तों, 2D वो फिगर होते हैं जिसमें सिर्फ लंबाई और चौड़ाई होती है। लंबाई और चौड़ाई होती है यानी L और B। जैसे आपका रेक्टेंगल हो गया, रेक्टेंगल यानी ये क्या है, आपका एक 2D फिगर है। 2D फिगर है जैसे आपका स्क्वायर। स्क्वायर कैसा फिगर है दोस्तों, 2D फिगर है। अब 3D की बात करते हैं। 3D क्या होता है, बहुत इजी लैंग्वेज में आपको सारा कुछ समझ में आएगा। वीडियो आप छोड़िएगा मत, पूरा वीडियो देखिएगा। 3D क्या होता है दोस्तों, जिसमें लंबाई चौड़ाई के साथ ऊंचाई भी शामिल हो जाती है, वो फिगर 3D हो जाता है। आपने ऐसा फिगर देखा होगा, मैं आपको बता दूं, आपने ऐसा फिगर देखा होगा, बहुत बार देखा होगा, बस पूरा बन जाए। आपको ध्यान आ रहा होगा कि ऐसा कुछ मैंने देखा है। क्या है दोस्तों, क्यूब। क्या है, क्यूब। यानी इसमें आपकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई शामिल होती है। यानी ऐसी वस्तुएं जो आपकी होती है, जैसे आप एक रेफ्रिजरेटर लेके आए, उसमें लंबाई भी होगी, चौड़ाई भी होगी और ऊंचाई भी होती है, वो जगह घेरती है। जैसे आपका ये एक ब्लैक बोर्ड है, इसमें आपको दिख रहा होगा सिर्फ लंबाई दिख रही होगी और चौड़ाई दिख रही होगी। तो ये कैसा फिगर है, 2D फिगर है। तो आज हम 2D फिगर पर ही बात करेंगे, 2D फिगर। तो शुरू करते हैं दोस्तों। तो आज हम मेंसुरेशन के 2D फिगर में दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं रेक्टेंगल पढ़ने वाले हैं, यानी आयत पढ़ेंगे। आयत के क्वेश्चन बहुत आते हैं और अगर आपने इस वीडियो को देख लिया पूरा तो पलक झपकते ही आप आंसर टिक करना सीख जाएंगे। रेक्टेंगल दोस्तों पढ़ते हैं। रेक्टेंगल क्या होता है, मैं शुरू से लेकर के चलता हूं दोस्तों। ये आपका क्या है, रेक्टेंगल है दोस्तों। रेक्टेंगल यानी एक आयत है। आयत की क्वालिटी क्या होती है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, आमने सामने की भुजाएं समान होती हैं। नामकरण कर देंगे A B C और D, यानी AD बराबर है CB के। बिल्कुल बेसिक से आपको समझाऊंगा। AD बराबर है BC के और AB बराबर है DC के। आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं दोस्तों, साइड इक्वल होती हैं, समान होती है। अब अगर आपको निकालना हो इसका क्षेत्रफल यानी एरिया दोस्तों निकालना हो, तो एरिया कैसे निकालेंगे भाई। अगर मैं इसे L मान लूँ, हमेशा बड़ी भुजा लंबाई होती है, मतलब बड़ी भुजा जो होती है लंबी सी, उसको हम लंबाई मानते हैं, और छोटी वाली को चौड़ाई यानी B आपका। तो ये आपका लंबाई और चौड़ाई है। जैसे आपको इसका एरिया यानी क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल दोस्तों कैसे निकालेंगे, क्षेत्रफल लंबाई और चौड़ाई। आप जब भी कहीं फ्लैक्स लगवाएं या कोई दीवार पुतवाते लोग ना, तो उसका खर्चा जो होता है वो हमेशा क्षेत्रफल जो निकाला जाता है स्क्वायर फीट में निकाला जाता है। यानी जो भी मात्रक दिया होगा, अगर सेंटीमीटर दिया होगा तो स्क्वायर सेंटीमीटर में, यानी 1 सेंटीमीटर का नहीं। आपकी जैसे लंबाई दी गई है 6 और चौड़ाई है 3, तो 6 आपका सेंटीमीटर में है, तो 6 सेंटीमीटर का आपका खर्चा नहीं होगा। 6 × 3 यानी आपका जो भी पूरा टोटल बनेगा, जितना भी आप उसको देंगे पुताई करने के लिए, या आपका बोर्ड बना
इसकी लंबाई और चौड़ाई, यानी स्क्वायर में हमेशा लेते हैं, जितनी लंबाई उतनी चौड़ाई। कहने का मतलब है दोस्तों, एरिया कितना होता है, लंबाई और चौड़ाई का गुणनफल होता है। आयत का जो एरिया होता है लंबाई और चौड़ाई का गुणनफल होता है। यहाँ तक भाई किसी को कोई डाउट? बहुत अच्छे से क्षेत्रफल समझा है हम लोगों ने। अब दोस्तों बात आती है परिमाप। परिमाप यानी पेरीमीटर। पेरीमीटर दोस्तों क्या होता है? आपका परिमाप यानी हम बहुत अच्छे से समझेंगे परिमाप के बारे में दोस्तों। परिमाप के बारे में बहुत अच्छे से समझने वाले हैं हम लोग। क्या होता है दोस्तों, जैसे आपने परिमाप क्या होता है, यहाँ से जैसे चलना, आपसे मैंने कहा यहाँ से चलिए, तो यहाँ से चले आप, फिर ये चले, फिर ये चले, फिर ये, और फिर यहाँ आए, यानी जहाँ से चले थे बाउंड्री चल के वहीं आ गए, तो आपके द्वारा तय की गई दूरी परिमाप कहलाती है। परिमाप यानी परि मीन्स चारों ओर बाहर की बाउंड्री की माप जो होती है वो परिमाप होती है, यानी पेरीमीटर। तो परिमाप दोस्तों कितना हो गया? जैसे मैंने इसे L माना है और इसे B माना है, इसे B, चौड़ाई को B और लंबाई को L माना है, तो क्या हो जाएगा परिमाप दोस्तों? अगर मैं यहाँ से चलूँ तो ये B चलूँगा, इतनी दूरी चलूँगा तो B हो जाएगी, फिर इतनी चलूँगा तो आपकी L हो जाएगी, जुड़ जाएगी, फिर यहाँ से इतनी चलूँगा तो B हो जाएगी, फिर क्या होगा, फिर यहाँ से चलेंगे तो फिर से L हो जाएगी। इतनी हो गई आपकी। मैं आपको पूरा निकाल के दिखा रहा हूँ दोस्तों। क्या है, यहाँ से L और L जुड़ेगा तो कितना होगा? 2L होगा। B और B जुड़ेगा तो B और B जोड़ेंगे 2B हो जाएगा। अब यहाँ से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन लेंगे तो अंदर L प्लस B बचेगा। बहुत अच्छी चीज़ निकली है, यानी लंबाई और चौड़ाई के योग का दुगना आपका क्या होता है? परिमाप आयत का होता है। 2 इंटू L प्लस B आपका लंबाई और चौड़ाई के योग का दुगना कर दे अगर, तो परिमाप निकल आएगा। इस परिमाप के फार्मूला जो मैंने निकाला है आपको दिखाया, इसे लर्न कर लेंगे, ध्यान में रखेंगे आप लोग, क्योंकि इसका बहुत यूज होने वाला है। अगर आपको परिमाप दिया हुआ है दोस्तों, जैसे आपको परिमाप 70 दिया है, तो आपकी जो भुजाएं निकलेंगी, भुजाओं का योग निकलेगा, कितना निकलेगा भाई? 35 निकलेगा। कैसे निकलेगा? जब आपका 35 दिया हो भुजाओं का योग L प्लस B, तो परिमाप अगर दुगना हो जाता है यानी 70 हो जाता है, तो अगर आपको परिमाप दिया है और भुजाओं का योग निकालना, तो आधा नहीं कर सकते क्या? 35 हो जाएगा आपका। तो इस चीज को याद रखेंगे। अब बात करते हैं विकर्ण पर आयत के विकर्ण पर हम लोग बात करेंगे। अब दोस्तों हम लोग विकर्ण पर बात करते हैं। विकर्ण कैसे हम लोग निकालें? विकर्ण क्या होता है? विकर्ण यानी कि आपको कोने से कोना मिलाना है, आपका ये विकर्ण हो गया। ये क्या है विकर्ण? एक आयत में दोस्तों मैक्सिमम कितने विकर्ण हो सकते हैं? 2 विकर्ण हो सकते हैं। अब अगर विकर्ण की लंबाई पूछी जाए, उसकी माप पूछी जाए, तो क्या करेंगे? देखिएगा, बहुत अच्छी चीज़ है। आपका जो आयत होता है उसके चारों जो कोण होते हैं वो क्या होते हैं? 90 डिग्री होते हैं। 90 डिग्री के होते हैं, तो ये भी आपका 90 हो गया, इधर भी 90 हो गया। हम इसे देखेंगे दोस्तों, आपका ये एक क्या बनना? राइट एंगल ट्रायंगल बनना है, यानी समकोण त्रिभुज बनना है। और समकोण त्रिभुज बनना है तो पाइथागोरस प्रमेय आपने पढ़ी होगी। ये आपकी L है, लंबाई, बड़ी भुजा हमेशा लंबाई होती है, छोटी भुजा चौड़ाई होती है। अगर अब आपको विकर्ण निकालना है तो एक L ये है, तो ये भी तो L ही हो जाएगा ना। आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं रेक्टेंगल में। तो आपकी ये चौड़ाई हो गई, ये लंबाई, ये आपका समकोण त्रिभुज बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल। अब पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो दोस्तों क्या है? ये कर्ण हो जाएगा। अब हमने इसमें इसे नाम विकर्ण दिया है तो विकर्ण लिख देंगे। तो विकर्ण क्या हो जाएगा?
विकर्ण क्या हो जाएगा, विकर्ण स्क्वायर बराबर, यानी हम लोग कर्ण स्क्वायर बराबर लिखते हैं ना, आपने पढ़ा होगा कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब कौन सा है, बी स्क्वायर, आधार कौन सा इसमें बनना है, एल स्क्वायर। आपका सेम बन गया। तो अगर विकर्ण मैं निकालूं, अगर विकर्ण निकालूं तो आपका अंडर रूट लगेगा, स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट लग जाएगा, बी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर आपका, यानी एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि प्लस में हम लोग अंकों के स्थान इधर उधर कर दे तो कोई दिक्कत नहीं होती है। तो आपका विकर्ण अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर या बी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो इतना समझ में आ गया सबकी। बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें हमने आपको निकाल के दिखा दी हैं, बहुत अच्छी चीज़ है। अब दोस्तों विकर्ण हो गया आपका, अब ट्रिपलेट्स हम लोग देखेंगे। ये क्या बीमारी है दोस्तों, अगर 4 3 यानी किसी आयत की बड़ी भुजा लंबाई 4 है और आपकी चौड़ाई जो है 3 है, तो हमेशा विकर्ण क्या आएगा, 5 आएगा। आएगा नहीं आएगा भाई, अगर विकर्ण निकालना हो तो 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 16 रूट के अंदर, 4 चक्कू 16 और 3 तिया 9, 16 9 25 हो जाएगा, वो भी आपका रूट के अंदर 5 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। मैं कहीं से कुछ कर नहीं रहा हूँ, बस आपको चीज़ों को समझा रहा हूँ जो भी मेरे दिमाग में है। 4 3 का ट्रिपलेट्स 5, इसे याद कर लेंगे, इसे दिमाग में रखेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा सवाल अगर आपको ये याद नहीं होगा तो बहुत ज़्यादा आपको लॉन्ग प्रोसेस से गुजरना पड़ सकता है, और अगर ये याद है तो बहुत हेल्पफुल होते हैं आपके। अगर दोस्तों इनका हम दूना कर दें या 8 कर दें या 6 कर दें तो क्या 10 हो जाएगा, इधर ये ट्रिपलेट्स बन जाएगा आपका। अगर किसी आयत की भुजा यानी लंबाई आपकी 8 है और चौड़ाई 6 है तो विकर्ण हमेशा 10 आएगा। 8 6 10 में संबंध होता है, कैसे होता है, 8 28 64 और 6 6 36, आपका 100 हो गया रूट के अंदर, और जब बाहर निकालेंगे 10 हो जाएगा। अगर तिगुना कर दें, अगर तिगुना कर दें तो ये 12 हो जाएगा, और ये 3 तिया 9 हो जाएगा, और ये 5 तिया 15 हो जाएगा आपका, ये भी सही है। 12 144 9 9 81 आपका 225 हो गया, 15 निकल आएगा बाहर। ऐसे आपका अगर 4 गुना कर दे तो 16 और 3 चौक 12, ये 5 चौक 20, इसमें संबंध होता है, आपको याद करना पड़ेगा, ध्यान में रखना पड़ेगा, और कुछ नई चीज़ नहीं है, मैंने सब कुछ बताया है आपको। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन पर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेंगे और आयत के क्वेश्चन झमाझम करेंगे दोस्तों, तो पूरा वीडियो वॉच कीजिए, अब मज़ेदार चीज़ें आएंगी। तो पहला सवाल दोस्तों आपकी एक्सरसाइज का है, बहुत अच्छी सी प्रैक्टिस भी हम लोग कर लेते हैं, मैंने बेसिक पूरा आपको क्लियर कर दिया है। तो आपका पहला सवाल है, एक आयत का क्षेत्रफल बताइए जिसकी लंबाई 20 मीटर और चौड़ाई 4 मीटर और 50 सेंटीमीटर है। तो इसका क्षेत्रफल दोस्तों मैंने आपको बताया कि क्षेत्रफल क्या होता है। आयत का क्षेत्रफल दोस्तों L इंटू बी होता है, मैं आपको बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ। अब आपको लंबाई दी गई है, पहला सवाल है बहुत स्लो गेंद आपके लिए डाली गई है, 6 मारिए आप, 20 इंटू 4 मीटर 50 सेंटीमीटर, इससे मैं 4.5 मीटर लिख सकता हूँ क्या, 4.5 मीटर लिखा, कोई गलती तो नहीं। यहाँ से 20 पंचे 100 का 0 हासिल, आपका 10 आया, 20 चौक 80 और 10 90, और पॉइंट लगा देंगे। बस आपका क्या आएगा, मात्रक हमेशा यूनिट याद रखेंगे भाई, 20 मीटर था, 4.5 मीटर था, इसकी गुणा की है तो इसकी और इसकी भी गुणा तो हो जाएगी, तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, यानी आपका मीटर स्क्वायर। अगर मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना है मुझे, अब मैं ये 0 जो फालतू का उसे इरेज कर देता हूँ, 90 मीटर स्क्वायर, यानी क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो आपका मीटर स्क्वायर में होगा, तो आपका विकल्प बी सही हो जाएगा। देखते हैं दूसरा सवाल दोस्तों। तो सेकंड क्वेश्चन दोस्तों शानदार सवाल आपके लिए है, एक आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसकी लंबाई 8 मीटर और विकर्ण आपका 10 मीटर दिया है। तो मैंने ट्रिपलेट्स आपको शुरू में कुछ बताए हैं, आपका जैसे 4 3 का 5 होता है, ऐसे मैंने बताया। तो दोस्तों 8 6 का होता है 10।
8 6 में संबंध 10 का होता है, ये तीनों सगे संबंधी हैं, 8 6 जहाँ होगा वहाँ 10 आएगा। तो आपकी बड़ी भुजा क्या होती है दोस्तों? बड़ी भुजा लंबाई होती है, छोटी भुजा चौड़ाई होती है। तो लंबाई आपकी और चौड़ाई का गुणनफल ही तो आपका क्षेत्रफल होता है। 8 छंग 48 लीजिए, एक ही लाइन में लीजिए, 48 मीटर स्क्वायर। आपका पहला ऑप्शन सही हो गया। यानी दोस्तों मैं आपको बहुत अच्छे से फिर से बताने वाला हूँ, अगर आप जरा सा भी कंफ्यूज हैं चीज़ों में तो विकर्ण स्क्वायर कितना होता है? विकर्ण स्क्वायर कितना होता है? एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आपकी लंबाई दी गई है तो लंबाई 8 है तो 64 कर देंगे, बी स्क्वायर ऐसे ही रखेंगे। विकर्ण आपका 10 है, स्क्वायर करेंगे तो 100 हो जाएगा। इधर लाएंगे 64 माइनस करेंगे 36 हो जाएगा, बी स्क्वायर बराबर 36 हो जाएगा, तो बी बराबर 6 हो जाएगा। नहीं लीजिए वही आया आपका, बी मैंने 6 निकाला, फिर आपने फार्मूले 6 निकल के आया जो मैंने पहले आपको बताया संबंध में ट्रिपलेट्स में, वही है आपका 6b है। और आपका लंबाई क्या है? आपकी 8 है तो आयत का क्षेत्रफल कितना होता? लंबाई गुणे चौड़ाई 48 मीटर स्क्वायर। अब भी वही आया, तब भी वही आया था। लेकिन स्मार्ट वर्क हमें करना, हार्ड वर्क नहीं करना, स्मार्ट वर्क करना। थोड़ा सा चीज़ों को समझेंगे और स्मार्ट वर्क करेंगे। बढ़ेंगे दोस्तों 3 नंबर सवाल की तरफ। तो दोस्तों तीसरा आपका सवाल है, एक आयत का विकर्ण ज्ञात करना है। आपको विकर्ण निकालना है जिसकी लंबाई 4 मीटर और क्षेत्रफल 12 वर्ग मीटर है। तो थोड़ा सा समझेंगे दोस्तों, अगर क्षेत्रफल 12 है और लंबाई 4 है तो ऐसा गुणा कीजिए कि 12 बन जाए। लंबाई में ऐसे अंक का गुणा कीजिए, ऐसी संख्या का कि 12 हो जाए, तो 4 तियाँ 12, यानी लंबाई आपकी 4 हो गई। लंबाई 4 और चौड़ाई दोस्तों 3 हो गई। आराम से निकाल सकते हैं। अगर ना ऐसे निकालना हो, अगर आपका माइंड ना काम करे तो भी उसका इलाज मेरे पास है। लंबाई गुणे चौड़ाई आपको 12 दिया है ना, क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। लंबाई आपको 4 दी गई है, चौड़ाई रख देंगे वैसे ही, 4 तियाँ 12, बी बराबर 3, तब भी वो वही आएगा। यानी हम स्मार्ट तरीके से करना हो तो आपकी अगर लंबाई 4 है, क्षेत्रफल 12 तो चौड़ाई 4 तियाँ 12 यानी 3 हो जाएगा। अब 4 3 और किस में संबंध होता है? 4 3 और 5 में संबंध होता है दोस्तों। मैंने ट्रिपलेट्स आपको शुरू में ही बताया, 4 3 5 में संबंध होता है। विकर्ण क्या हो गया आपका? 5 मीटर हो गया, कोई दिक्कत नहीं, आपका पहला ऑप्शन सही हो गया। विकर्ण मीटर स्क्वायर में नहीं होता है, मीटर में होता है, परिमाप मीटर में होता है। और आपका जो क्षेत्रफल होता है वो सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर, जैसे भी आपको मात्रक दिया हो उसका स्क्वायर कर देंगे। तो बहुत अच्छी सी चीज जानी है। देखेंगे चौथा सवाल हम लोग। तो अगला सवाल है बेहतरीन, शानदार, दमदार सवाल है साथियों। क्या है? एक आयताकार क्षेत्र 2100 वर्ग मीटर का है, यानी उसका क्षेत्रफल 2100 वर्ग मीटर है। यदि क्षेत्र की लंबाई 60 मीटर हो तो उसकी परिमित यानी परिमाप यानी पेरीमीटर, आप जो भी बोलते हैं, परिमाप क्या होगा या परिमित क्या होगी, सब एक ही बात है। तो परिमाप आपसे पूछ रहा है यानी परिमित पूछ रहा है, कैसे निकालेंगे दोस्तों? पूरा नहीं करना, पूरा प्रोसेस नहीं करना, फिर आप में और क्लास आपके 5th या 4th के स्टूडेंट में फर्क ही क्या रह जाएगा। तो पूरा नहीं करना है दोस्तों। क्या है? लंबाई मुझे दी गई है 60 है तो 60 यार सीधे कर लो, लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल होता है। 6 0 0 कट जाएगा, 6 तियाँ आपका 18, 3 बचा, 6 पंचे 30, यार बी बराबर 35 आ गया। एल और बी दोनों पता हो गए। एल और बी पता हो गए तो परिमाप क्या होता है? भुजाओं के योग का दुगना होता है। तो पहले भुजाओं का योग कर लेंगे, 35 और 60 कितना हो जाएगा? 6 3 9 95, 95 का दुगना कर देंगे, यानी यार 2l + b होता है परिमाप। तो भुजाओं का योग करके दुगना कर दो ना, सीधा सा, लिखने की क्या जरूरत है। 95 का दुगना करेंगे तो 190 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? परिमित पूछ रहा है तो मीटर हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो स्मार्ट तरीके से हल करो, स्मार्ट तरीके से हम लोग चीज़ों को करेंगे। अगला क्वेश्चन इसी सीरीज में आपके सामने। अगला दोस्तों आपका सवाल लेकर
करके आया हूँ, यदि किसी आयत की लंबाई तथा उसका परिमाप 5:16 के अनुपात में है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई में आपका अनुपात पूछ रहा है क्या होगा, लंबाई और चौड़ाई में अनुपात क्या होगा। तो आपको लंबाई और परिमाप में अनुपात दिया गया है, यानी दोस्तों लंबाई 5 है, लंबाई 5 है। अब बताइए यहाँ से मैंने जो आपको सिखाया है, परिमाप आप 16 कर सकते, परिमाप आपका 16 दिया गया है और परिमाप 16 दिया गया तो भुजाओं का योग यानी लंबाई प्लस चौड़ाई का योग आधा हो जाएगा तो 8 हो जाएगा। अब जब टोटल आपका 8 है, लंबाई 5 है, तो चौड़ाई आप बिना कहे 3 कर सकते हैं। लंबाई चौड़ाई जब जोड़ेंगे तभी तो 8 होगा और परिमाप जो है आपका परिमाप होता है जो वो लंबाई प्लस चौड़ाई का दुगना होता है। तो अगर परिमाप दिया तो आधा नहीं कर सकते, सिर्फ हम लंबाई प्लस चौड़ाई करेंगे, 8 आ जाएगा। लंबाई दी गई 5 तो चौड़ाई अपने आप 3 हो जाएगी। अब आपसे क्या पूछ रहा है, लंबाई और चौड़ाई में अनुपात, तो 5:3 का अनुपात हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। चुटकियों में हम सॉल्व करते हैं, आयत के सवाल चुटकियों में सॉल्व करेंगे दोस्तों। अगला सवाल आपके लिए, तो दोस्तों अगला सवाल है, एक शानदार सवाल है, बेहतरीन सवाल है। ये मैं सवाल तब बताऊंगा जब आप पूरे सेशन को लाइक कर देंगे। दोस्तों लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लीजिए या वीडियो एंड होने तक कर लीजिएगा, क्योंकि ये चैनल आपके लिए बहुत बेनिफिट है आपको देने वाला है दोस्तों। और जितने भी स्टूडेंट हैं बहुत अच्छे से चैनल को लाइक कर रहे हैं, यानी इससे आपके पढ़ने वालों की संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है दोस्तों। ये बेहद खुशी की बात है मेरे लिए। तो दोस्तों हम लोग सॉल्व करते हैं छठा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई के बीच 7 सेंटीमीटर का अंतर है। लंबाई और चौड़ाई के बीच दोस्तों क्या है, 7 सेंटीमीटर का अंतर है। तो और आयत का परिमाप 50 है, आयत का क्षेत्रफल कितना होगा। दोस्तों परिमाप दिया है 50, मैं भुजाओं का योग 25 मान सकता हूँ, बिल्कुल मान सकता हूँ। L प्लस B क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अगर आप अभी तक नहीं समझे तो थोड़ा वीडियो बैक जाइए और आप चीज़ों को समझ लीजिए। अगर परिमाप दोस्तों 50 दिया है तो भुजाओं का योग आधा हो जाएगा। L प्लस B मैं आधा कह सकता हूँ, 25 कह सकता हूँ, क्योंकि भुजाओं के L प्लस B के योग का दुगना परिमाप होता है। अगर परिमाप 50 दिया तो भुजाओं का योग 25 हो जाएगा, आधा हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर प्लस L प्लस B, L माइनस B 7, L प्लस B 25 दिया है। एक बार जोड़कर आधा कर देंगे, एक बार घटा कर आधा कर देंगे। जोड़कर आधा करेंगे 16 हो जाएगा, 25 7 32 का आधा 16 और घटाएंगे तो दोस्तों 18 और यानी 9 हो जाएगा। 16 और 9 क्या हो जाएगा इसका, 16। लंबाई हमेशा बड़ी भुजा जो आती है वो लंबाई होती है और छोटी आपकी क्या होती है, चौड़ाई होती है। 16 9 144 हो जाएगा। सेंटीमीटर में दिया तो सेंटीमीटर स्क्वायर बहुत फास्ट तरीके से F और A1 इज द राइट आंसर। 144 सेंटीमीटर हो जाएगा क्षेत्रफल आयत का। दोस्तों बहुत बेहतरीन तरीका है। बढ़ेंगे 7 नंबर सवाल की तरफ। अगला दोस्तों सवाल है, एक आयत का विकर्ण और चौड़ाई क्रमशः 10 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, यानी विकर्ण आपका क्रमशः लिखा है तो विकर्ण आपका पहले विकर्ण है तो विकर्ण आपका 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई बाद में लिखा तो चौड़ाई बाद वाली 6 सेंटीमीटर। इस आयत की परिमित यानी पेरीमीटर परिमाप क्या होगा। तो मुझे लगता है कि दोस्तों मैंने 1 या 2 लाइन में ही सॉल्व किया है, ज़्यादा नहीं किया है कि पूरा लॉन्ग प्रोसेस आपको बताऊं। आप क्लास 5th या 4th के स्टूडेंट नहीं हैं, आप सब टैलेंटेड हैं, तो मैं उसी हिसाब से आपको बता रहा हूँ। क्या है, आयत का विकर्ण दोस्तों अभी 1 सेकंड में सवाल लगेगा, 1 लाइन भी पूरी नहीं लगेगी। विकर्ण आपका 10 है और चौड़ाई आपकी चौड़ाई कितनी है, 6 है। आप जानते हैं ट्रिपलेट्स मैंने आपको पढ़ाए हैं। क्या है, 8 6 और 10 में दोस्तों संबंध होता है। बड़ी भुजा क्या होती है, लंबाई होती है, लंबाई होती है। और ये आपकी चौड़ाई दी ही है, आपको चौड़ाई दी है। अब आपको क्या करना है, आयत की परिमित कितनी है। परिमित दोस्तों लंबाई चौड़ाई के योग का दूना होता है। तो 8 6 14, 14 दूना 28, 28 और परिमित क्या होती, सेंटीमीटर है।
तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। देखिए एक लाइन भी नहीं लगी यार सही से, तो ऐसे हम लोग सॉल्व करेंगे। बढ़ेंगे दोस्तों अगले सवाल पर। तो अगला सवाल दोस्तों है आपके लिए, एक आयत का परिमाप 130 सेंटीमीटर है। यदि आयत की चौड़ाई 30 सेंटीमीटर हो तो आयत का क्षेत्रफल बताना है। अब मुझे नहीं लगता है कि आपको जरा सी भी देर लगेगी दोस्तों, क्योंकि मैंने इतना कुछ आपको बताया है। आपको देखना है सिर्फ एक आयत का परिमाप अगर 130 है तो l प्लस बी, आंख बंद करके हम 65 निकाल सकते हैं, आधा हो जाएगा भाई l प्लस बी। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, आपको लंबाई चौड़ाई का योग पता है, आपको चौड़ाई भी पता है 30, तो l प्लस 30 कर दीजिए बराबर 65। l बराबर ये जाएगा घट जाएगा आपका, तो कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। 35 और b आपका कितना है 30 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल पूछ रहा है, 35 30 की गुणा कर देंगे, l इंटू बी क्षेत्रफल होता है आपका 35 इंटू 30 कर देंगे, आपका 1050 स्क्वायर मीटर आ जाएगा या मीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो आंसर आपका आपके सामने। तो आज के इस वीडियो में मुझे लगता है आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आप नए विजिट किए हैं चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आगे आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए आपका बेहद इम्पॉर्टेंट चैनल है दोस्तों। नंबर 1 स्टडी चैनल है A1 एजुकेशनल हब। दोस्तों मिलेंगे अगले वीडियो में वर्ग लेकर के। वर्ग आज हम लोगों ने आयत पढ़ा है, अगले आपका अगला जो वीडियो होगा नेक्स्ट डे आपका वर्ग यानी स्क्वायर का क्षेत्रफल परिमाप उसका निकालना सब आपको बताऊंगा। सेकंड में आप निकाल लेते हैं, लेकिन मैं आपको सेकंड में निकालना बताऊंगा दोस्तों। एक मिनट से भी कम समय में, 1 मिनट क्वेश्चन पर मिलता है, उससे भी हम कम समय में मुश्किल से 10-20 सेकंड में हम लोग निकालना सीखेंगे दोस्तों। तो मिलेंगे अगले वीडियो में। अपना प्यार और समर्थन बनाए रखिएगा दोस्तों। जय हिंद।